हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज़ राजवीर हियर। कैसे हो आप सभी एंड कैसा चल रहा है आप लोगों का शाले वैसी ब्रह्मचर्यता नोफैप सिमन रिटेंशन फोर्स रिटेंशन वर्ड एवर जो कुछ भी कहते हो आप लोग। एंड आज की इस वीडियो में मुझे बात करनी है लव पे कि आपको इस पूरे यूनिवर्स में रियल लव कौन करता है, इस टॉपिक पे मुझे बात करनी है। एंड ये एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है एंड मेरे इस स्टेटमेंट से बहुत सारे लोग डिसएग्री भी करेंगे, जिनका मैं बिल्कुल भी केयर नहीं करता हूँ। मेरा जो ओपिनियन है मैं यहाँ पे रखूँगा एंड मैंने जो जाना, मैंने जो फील किया, मैं यहाँ पे अपनी बात रख दूँगा, ठीक है। आपके लाइफ में बहुत सारे लोग होंगे, आपके पेरेंट्स, आपके सिस्टर्स, आपके ब्रदर्स, आपकी गर्लफ्रेंड, आपकी वाइफ एंड आपके और भी बहुत सारे रिलेटिव्स। एंड आप लोगों को लगता होगा कि सभी आपको बहुत प्यार करते हैं। आपके पापा, आपके सिस्टर्स, आपके ब्रदर्स, ये आपसे बहुत ज़्यादा लव करते हैं एंड इनका लव एक रियल लव है ना। ऐसा लगता होगा, हमें भी लगता था पहले एंड सबको लगता होगा। एंड मैं तुम लोगों से एक बात बताना चाहता हूँ, तुम जब सेलिबेसी को बहुत ही प्योरिटी के साथ में फॉलो करके 6 मंथ क्रॉस कर जाओगे ना, तो ये जितने भी रिलेशनशिप है ना तुम्हारे एंड प्यार वाले जो तुम्हारे रिश्ते हैं, यूनिवर्स इन सारे रिश्तों की रियलिटी को एक्सपोज कर देता है कि तुमको रियल में लव करता कौन है, तुमसे रियल में कोई कौन अटैच है, कौन तुमको रियल में प्यार करता है। ये सारी चीज़ें यूनिवर्स तुम्हारे सामने एक्सपोज कर देगा, सबकी रियल चेहरा। एंड मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप अपने मदर को हटा दो अपने लाइफ से तो आपको इस पूरे यूनिवर्स में कोई रियल लव नहीं करता है। एंड एक्सेप्ट अलमाइटी, मदर एंड अलमाइटी को निकाल दो तो आपको इस यूनिवर्स में कोई रियल लव नहीं करता है। सबका अपना एक निजी स्वार्थ है एंड उनके स्वार्थ को तुम फुलफ़िल नहीं करते हो ना, चाहे तुम्हारे फादर हों, चाहे तुम्हारे सिस्टर्स हों, चाहे तुम्हारे ब्रदर्स हो, चाहे तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो, चाहे तुम्हारी वाइफ हो, व्हाटएवर कोई भी हो, अगर तुम उनके स्वार्थ को फीड नहीं करते हो, उनके स्वार्थ को पूरा नहीं करते हो ना, उनका रियल फेस तुमको दिखेगा। सडन उनका रियल फेस तुमको दिख जाएगा एंड इवन तुमको ऐसे नहीं पता चलेगा जब तक तुम खुद इतना डिटैच नहीं हो। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, जब तक तुम्हारे अंदर ही डिटैचमेंट नहीं आई है, तुमने ही इन सारे चीज़ों से ऊपर उठ के किसी और को प्यार नहीं किया है। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? डिटैचमेंट, लव विथ डिटैचमेंट, मतलब किसी को वैसे प्यार करना जैसे कि उससे तुम्हें किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर भी तुम उसको प्यार कर रहे हो क्योंकि वो तुमको अच्छा लगता है एंड तुम उससे लव करते हो। लव विथ डिटैचमेंट, तुमको उससे कुछ भी नहीं चाहिए बट तुम फिर भी उसके प्यार में हो, तुम उससे प्यार कर रहे हो। तुमने जब ये वाली लव कभी किया होगा ना एंड तुम्हारे लव करने का स्टैंडर्ड कभी भी इतना हाई हुआ होगा, तभी तुम मेरी बात को समझ पाओगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि तुम्हारे फादर भी तुमसे रियल लव नहीं करते हैं। एंड यहाँ पे बहुत सारे लोग आएंगे कि नहीं ऐसा नहीं है भाई, आप गलत बोल रहे हो या तुम गलत बोल रहे हो, व्हाटएवर। बट मैं गलत बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। मैंने सभी को इतना ऊपर उठ के लव किया है कि मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए एंड मैं सबको सब कुछ दूंगा। एंड मेरे लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए कि वहाँ पे मुझे पता चला कि मेरी मदर को हटा दो तो मुझसे कोई लव ही नहीं करता है यहाँ पे पूरे यूनिवर्स में। एंड एक्सेप्ट अलमाइटी, माय मदर एंड अलमाइटी, इन दोनों को हटा दो तो
मुझसे कोई लव नहीं करता है, मुझसे वो इसलिए लव करते हैं क्योंकि उनको मेरे से कुछ उम्मीदें हैं। एंड मैं अगर उनकी उम्मीदों को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कहीं फ़ेल हो गया, एंड मैं फ़ेल हुआ भी नहीं, अगर उनको लग रहा है कि ये नहीं कर पा रहा है, उनका जो भी स्वार्थ था, मैं उनके स्वार्थ को फीड नहीं कर पा रहा हूँ, तो उनका रियल चेहरा एक्सपोज हुआ वहाँ पे। एंड आप अगर मेरे इतना प्योर हो जाओगे, एंड मैं जिस फ्रीक्वेंसी में जाके इन सारी चीज़ों को नोटिस किया, आप भी उस फ्रीक्वेंसी में जाओगे, एंड आपके लाइफ में भी वो सारी चीज़ें घटेगी, तो आप मुझसे रिलेट कर पाओगे कि हाँ ये रियल है। अगर आप अपने मदर को अपनी लाइफ से हटा दो, एंड अलमाइटी को हटा दो, क्योंकि अलमाइटी को भी कुछ नहीं चाहिए, एंड तुम्हारी मदर को भी तुमसे कुछ नहीं चाहिए। किसी मदर को बस उसका बेटा चाहिए होता है, मदर इतनी प्योर है लव में। तो मैंने वहाँ भी ये जाना कि भाई यहाँ सारे रिश्ते बस बकवास हैं, एंड तुमको यहाँ कोई प्यार वार नहीं करता है, एंड ये सारी चीज़ें तभी जाके एक्सपोज होगी जब तुम कभी ऐसे कंडीशन में फंस जाओगे जहाँ सारी दुनिया को लगेगा कि तुम ख़त्म हो गए, तुम ख़त्म हो गए हो लाइफ में, तुम कुछ नहीं कर पाओगे इन फ्यूचर। एंड देन उनका रियल फेस देखने को मिल जाता है वहाँ उस पॉइंट पे। एंड मेरे लाइफ में ये सारी चीज़ें हुई क्योंकि मैं बिल्कुल प्योर था, प्योर हूँ, प्योर ही रहूँगा। एंड मेरा लव उनके लिए बिल्कुल मतलब निस्वार्थ लव है, उनसे मुझे कुछ नहीं चाहिए किसी से भी, जिनको भी मैं प्यार करता हूँ, जिनसे भी मेरा लव है। बट नेचर टाइम के अनुसार मुझे टीच करता है कि देखो रियल में दुनिया कैसी है, रियल में दुनिया कैसी है, तुम्हें ज़्यादा इमोशनल होने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ज़रूरत नहीं है। एंड इसलिए मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग अपने मदर को छोड़ के किसी के लव में उतना यकीन मत रखना कि तुमसे कोई यहाँ पे प्यार करता है। इवन मैं तुम्हारे फादर्स को बोल रहा हूँ, तुम्हारे सिस्टर्स के बारे में बोल रहा हूँ, तुम्हारे ब्रदर्स के बारे में बोल रहा हूँ, मैं ये बातें मैं सबके बारे में बोल रहा हूँ। अलमाइटी को हटा दो अपने लाइफ से, अपने मदर को हटा दो, तो उसके बाद तुमको यहाँ कोई लव नहीं करता है भाई, कोई लव नहीं करता है। सबको एक ना एक स्वार्थ है, एंड उनके तुम स्वार्थ को पूरा करते हुए नज़र नहीं आओगे ना, तो वो अपना रियल बिहेवियर तुम्हारे सामने लाके दिखा देंगे। एंड मैं सबके फादर की बात कह रहा हूँ, किसी भी फादर की बात कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए यार, अपने बच्चों के साथ में ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आपने बच्चे पैदा किए हैं तो उनसे आपको बिल्कुल भी कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, एंड ना ही इस स्वार्थ से उनको लव करना चाहिए कि इन फ्यूचर ये बच्चे बड़े होंगे एंड आपके जो डिज़ायर्स हैं आप इनसे पूरे कराओगे। ये कौन सी बात हुई? ऐसा बिल्कुल नहीं रखना चाहिए चीज़ें। एंड मुझे जहाँ तक लगता है, एंड आपने किसी को पैदा किया, किसी को जन्म दे दिया, तो ये तो बिज़नेस हो रहा है ना भाई। ये तो बिज़नेस वाली बातें हो गई ना कि हमने बिज़नेस किया है, हमने बच्चा पैदा कर दिया। इट मीन्स हमने बिज़नेस कर दिया कि इन फ्यूचर ये बिज़नेस हमारे लिए प्रॉफिटेबल होता है तो हमारे लिए सही है, अदरवाइज़ इससे कोई प्रॉफिट हमें नहीं मिलता है तो ये बिज़नेस बेकार हो गया। तुम अपने बच्चे को ऐसे कंसिडर कर रहे हो। देखो खुद को, जो भी पेरेंट्स मेरी वीडियोस देखते हैं, अगर आपका बच्चा इन फ्यूचर कुछ बड़ा कुछ नहीं कर पाता है एंड मतलब अपने लाइफ में कुछ बड़ा अचीव नहीं कर पाता है, तो इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि उसके प्रति आपका बिहेव चेंज हो जाए, आपका लव चेंज हो जाए। अगर आप ऐसा करते हो तो आपने एक बिज़नेस किया था बच्चा पैदा करके, एंड देन आपका बिज़नेस उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो उस बिज़नेस को आप नीचा दिखा रहे हो एंड उसे हेट करना स्टार्ट कर दिया आपने। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि फिर आपने बिज़नेस किया था उस बच्चे के साथ में आपका कोई प्रेम था ही नहीं, कोई लव था ही नहीं, आपका एक स्वार्थ था, है ना।
एंड मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी भाइयों को, बहनों को, जो भी हो, मैं बताना चाहता हूँ कि आप किसी के लव को उतना सीरियस मत लो, किसी के लव को उतना सीरियस मत लो, क्योंकि कोई किसी से लव नहीं करता है। यहाँ पे सबका एक निजी स्वार्थ है एंड आप उनके स्वार्थ को अगर पूरा नहीं करोगे ना, तो आपको उसी टाइम छोड़ दिया जाएगा एंड आपके साथ में बुरे बिहेव किए जाएंगे। देन आप इसको झेल नहीं पाओगे एंड हैंडल नहीं कर पाओगे। तो पहले ही मैं बता रहा हूँ कि आपसे यहाँ कोई भी रियल लव नहीं करता है एक्सेप्ट योर मदर एंड अलमाइटी। मैं मदर एंड अलमाइटी की बात इसलिए कह रहा हूँ कि मदर का लव तो डिफाइन ही नहीं किया जा सकता है भाई। मदर को कुछ नहीं चाहिए तुमसे, मदर को कुछ नहीं चाहिए। मदर को बस उसका बच्चा चाहिए, उसका बेटा चाहिए, उसकी बेटी चाहिए, व्हाटएवर। बट फादर के सीन में ऐसा है, मैं एक मेल हूँ, फिर भी एक मेल के अगेंस्ट में ऐसी बातें कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने नोटिस किया, ये सारी चीज़ें मैंने देखी जो कि नहीं होनी चाहिए, है ना। मैं एक मेल हूँ एंड एक मेल के अगेंस्ट में बातें कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैंने देखा, मैंने जाना, मैंने समझा कि मेल कितना सेल्फिश है ना। एंड हम इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं एंड उसको प्रेम समझते हैं एंड अल्टीमेटली हम अपना मेंटल स्टेट ख़राब करते हैं अपने पेरेंट्स के सपने पूरे करने के लिए। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तुम्हें खुद के लिए जीना है, ये तुम्हारी लाइफ है। तुमसे कोई प्यार नहीं करता है, तुम खुद को प्यार करना स्टार्ट करो। सबसे उम्मीदें छोड़ो, इवन अपने पेरेंट्स से भी उम्मीदें छोड़ो एंड खुद के लिए जीना सीखो। खुद के लिए जीना सीखो, खुद से प्यार करो। समझ रहे हो? ये रियलिटी है, इसको एक्सेप्ट करो। चलो फिर, बाय एंड थैंक यू।